हाय स्पेशल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। स्पेशल सोल्स को तो हाई वाइब्रेशन में ही होना चाहिए ना। और आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस तक स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे होंगे अपने एंजल और एंसेस्टर की गाइडेंस से। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे गाइस कि जब डीएम हमें याद करते हैं तो डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या मैसेज, साइन और सिंबल मिलते हैं। चलिए तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसमें स्पेशल क्या रहेगा ना, मैं आपको अपना भी इसमें बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं इस जर्नी में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इससे आपको गाइडेंस कुछ ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको मैच कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमें उनके ना नेम दिखने लग जाते हैं ज्यादा। जैसे मोबाइल में सेम नेम सुनने को मिल जाए, दिखने को मिल जाए, या किसी वीडियो में सुनने को मिल जाए। ठीक है, और किसी शॉप में दिख जाए जैसे, या आपके फ्रेंड सर्कल में इस नेम पे बात हो, जैसे पहले कभी बात हुई ना हो इस नेम पे, पर एकदम से ही बात हो इस नेम पे। तो घर पे आपके बात हो जाए इस नेम पे। तो ऐसे कुछ है चीजें। तो मैं अपनी बात करती हूँ ना गाइस, तो मुझे तो शादी के जो कार्ड होते हैं तो मेरे जो घर पे आते हैं, हमारे घर पे शादी के कार्ड पे दो बार, शायद तीन बार मुझे उनके नेम की सिंक्रोनिसिटी हुई थी। ठीक है, और सेकंड जब मतलब मेरे ब्रदर का कोई फ्रेंड नहीं है ये इस नेम पे, तो मेरे ब्रदर ने एकदम से ही 2-3 बार उसका नेम ले लिया कि ये है। तो मैंने कहा कि ये नाम मुझे मुझे बार बार क्यों सुनने को मिल रहा है, कि मैंने तो ये नाम नहीं सुनना है ना। उस वक्त हम यूनियन में नहीं थे, तो मैंने नहीं सुनना था। तो मैंने कहा कि मुझे बार बार क्यों सुनने को मिल रहा है। तो मेरे एंजल्स ने मुझे गाइड किया कि बाय अपने साइंस के द्वारा मुझे गाइड किया कि आप दोनों एक ही हैं। तो आप अपने पे काम कीजिए, जिससे आपका जो इनर है डीएम और डीएफ है, जो दोनों चीजें बैलेंस हो। ठीक है, तो जो सेकंड है, इसमें सेकंड है, आप जैसे सो रहे हो तो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाए अपने डीएम से। जैसे कि आप सो रहे हो, आपको लगे कि एक्चुअल में आप फिजिकली नहीं, सॉरी, आप एक्चुअल में फोन पे उनसे बात कर रहे हैं, है ना। कि मतलब आप बात कर रहे हैं तो आगे से रिप्लाई आ रहा है, तो आप कनेक्ट हो गए, है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं ना गाइस, तो जैसे मैं सो रही थी, वैसे ये चीजें मेरे साथ काफी बारी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार की बात बता देती हूँ, 1-2 बार की बात बता देती हूँ। जैसे मैं सो रही थी, है ना, तो मुझे क्या हुआ कि एकदम से ही मुझे ये चीज मैं खुद बोली मैंने कि मैंने आना है ना। मेरे को लगा कि उनका फोन आया है, बेल भी बजी है और उनका फोन भी आया है, मेरे को बेल पूरी सुनाई दी है और उनका फोन भी आया है। तो उन्होंने आगे से कहा है कि कब आना है, तो मैंने आगे से रिप्लाई की है। तो ये चीज मेरी प्रॉपर बात हुई है। तो टेलीपैथिकली मैं मतलब बहुत डीपली कनेक्टेड थी उनसे। तो काफी ज्यादा ये चीज से आप अपना देख सकते हो कि कैसे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, है ना। टेलीपैथिकली जो आप कनेक्ट हो रहे हो, या ये चीजें अभी आपके साथ नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज भी इसमें काफी रहती है कि डीएम हम जब हमें याद करते हैं कि टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते। तो तीसरे नंबर पे है ना गाइस, आपको उनके रिलेटेड नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो उनका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे उनका फोन का नंबर हो। फोन के जो लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, कुछ नंबर्स आपको मैचिंग दिख जाए। उनकी गाड़ी का नंबर हो चाहे, ठीक है, जैसे गाड़ी का सेम नंबर, आपको पता ही है गाड़ी कई बार सेम आ जाती है, मॉडल अलग होता है, नंबर सेम आ जाता है। तो गाड़ी के नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो जाए। ठीक है, इसमें यूनिवर्स तो अलग से आपको बताएगी। जैसे आपको साइन मिलेंगे 6-9 और 9-6 आपको दिखेगा, 6-9 दिखेगा, साथ ही आपको 9-6 दिखेगा।
ठीक है। तो चलिए इसमें मैं अपनी बात करती हूँ ना गाइस, तो मुझे उनकी गाड़ी का नंबर बहुत दिखता था। जैसे मैं जा रही हूँ तो मेरे को दो दो गाड़ी तो दिखनी ही दिखनी है, कि मैं सोचती थी कि ये इस नंबर की गाड़ी कुछ ज्यादा नहीं ले ली लोगों ने। तो मैं हंसती थी इस चीज पे, है ना। तो एक मेरे को 6 9 और 9 6 की सिंक्रोनिसिटी बहुत होती थी। तो मुझे तो ये चीज से साइन मिल जाते थे कि जैसे मैं सर्चिंग मोड पे भी थी उस टाइम, मैं सर्च कर लेती थी फटाफट घर पे आके कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुई है ना। तो ज्यादा होती थी तो मैं सर्च कर लेती थी, ये नहीं कि एक बार ही हुई तो ठीक है, बट मेरे साथ रिपीटेड, अगर मेरे साथ कोई चीज आपके साथ रिपीटेडली होती होगी, है ना, तो आप उसको सर्च करोगे। तो मैं भी ये चीज घर पे आके मैंने फटाफट सर्च करती थी कि ये चीज क्यों हो रही है मेरे साथ, तो मुझे पता चल जाता था। और एंजल्स भी मेरे साथ ही थे उस टाइम, मेरे को गाइड कर रहे थे। वैसे तो एंजल्स ही हैं मेरे साथ, ठीक है, अभी भी हैं। तो मेरे को गाइड कर रहे थे कि आपने एक होना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फोकस अपने पे है, पर अपना जो इनर वर्क है उस पे ज्यादा फोकस करिए, मतलब उसको फास्ट कर दीजिए, आप अपने इनर वर्क को फास्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी ये चीज रहेगी इसमें नंबर्स में। फोर्थ नंबर पे ना गाइस, आपको एकदम से ही क्या होगा ना, आपको एंजाइटी फील होगी, गुस्सा आएगा एकदम से ही, कुछ बात नहीं हुई होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। जैसे घर पे हमारे बहुत कुछ होता है, या बाहर आपकी बात हो गई कोई, है ना, कुछ नहीं हुआ होगा, आपको एकदम से ही एंजाइटी फील होगी और आपको एकदम से ही गुस्सा आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार ये मेरे को गुस्सा क्यों आया, ठीक है, मेरी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई या किसी से कोई बात नहीं हुई, तो मेरे को एकदम से गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे को एकदम से एंजाइटी क्यों हो रही है। तो ये चीज ना यहाँ पे गाइस इसमें ना आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे होते हो। क्या होता है ना कि आपका यूनियन नहीं होता उस टाइम, आप यूनियन में नहीं होते हो, ठीक है। आप हमारा जो है बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है हमारा, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपको ये भी पता है कि कितना स्पेशल जर्नी है और कितना स्पेशल बॉन्ड है अपना जो आपका रहेगा, जो आपका रहता है और मेरा भी है। तो इसमें ना आप डीएम की अपनी एनर्जी पिक कर रहे होते हो। अगर आपके डीएम को उधर से गुस्सा आ रहा होगा कि यूनियन नहीं होता कुछ, और जो भी आपके बीच में कुछ भी मैटर है, तो गुस्सा आ रहा होगा, एंजाइटी फील होगी, तो ये फर्क आप पे भी पड़ेगा, आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी एंजाइटी होगी, और आप सोचोगे कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, एकदम से मेरे को गुस्सा क्यों आया। तो ये आप अपने डीएम की एनर्जी ऐसे पिक कर रहे हो, क्योंकि आप एक शरीर है, दो शरीर है, सॉरी, आप दो फिजिकल लेवल पे बॉडी हो और एक ही आत्मा है। इस चीज में मेरे साथ क्या होता था ना गाइस, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि मैं सोचती थी कि कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा, घर पे मेरे सब कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब कुछ ठीक है, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब कि इतना मेरे को इरिटेशन क्यों हो रही है। तो मैं फिर सर्चिंग मोड पे चलेगी। तो मैंने ये चीजें वैसे तो गाइस मुझे एंजल्स ही गाइड कर रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी अगर होता था ना, कुछ भी लगा लो, गुस्सा लगा लो या कुछ भी, मतलब मैं टेलीफोनिकली कनेक्टेड होती थी, सॉरी, टेलीफोनिकली कनेक्टेड होती थी, या कुछ जो जो चीजें मैंने आपको बताई, एंजल साथ साथ मेरे को गाइड कर रहे थे कि मतलब थ्रू नंबर्स, थ्रू जो यूनिवर्स के नंबर्स होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नंबर्स के द्वारा ही हमसे बात करती है, न्यूमरोलॉजी के द्वारा। तो ये चीजें मेरे को उन्होंने ही बताई थी कि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप सही रास्ते पे हो, आप चलते जाइए इसी रास्ते पर। तो ये चीज थी।
फिफ्थ साइन यहाँ पे ये रहेगा ना गाइस, आपको ना बर्ड्स जोड़े में दिखेंगे आपको। वैसे हर चीज ही जोड़े में दिखेगी। और आपके साथ स्पेशल ये चीज रहेगी कि आपका अचानक से ध्यान उस चीज की तरफ ही जाएगा जो जोड़े में है। आपको जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति दिख जाए, है ना। नॉर्मल हम देखते हैं, है ना, भगवान को हम देखते हैं, अपने शिव शक्ति को देखते हैं, राधे कृष्ण को देखते हैं, बट ऑटोमेटिकली जिस चीज पर ज्यादा ध्यान जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली समझ रहे होंगे ना आप, बाय चांस मतलब कि आपने नहीं, अब नहीं देख रहे हो, है ना, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस चीज पे चला जाए, तो आप समझ लेना कि ये भी एक यूनिवर्स की तरफ से साइन है। सबसे बर्ड्स का भी आपको यहाँ मैंने बता दिया, सॉरी पहले मैं काट रही हूँ उस बात को, आपको बर्ड्स का भी बता दिया। बर्ड्स जोड़े में बहुत दिखते हैं, ठीक है। बर्ड्स का भी एक साइन है कि यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक होना है जल्द से जल्द, और आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है और वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, वो यूनिवर्स की देखरेख में है। तो गाइस साइन तो यहाँ पे बहुत हैं। यहाँ पे मैंने आपको इतने साइन बता दिए। बाकी अगर आपको और भी जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि मैम हमें और भी बताइए इस रिलेटेड। तो ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं और एंजल्स की गाइडेंस जान लेते हैं आज की क्या है। तो क्योंकि आज यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी आई है, तो एंजल्स की ये गाइडेंस है आज कि वो कह रहे हैं कि वे आपके साथ हैं, आप फील कर सकते हो, है ना। एंजल्स को तो आप फील ही कर सकते हो बाय न्यूमरोलॉजी, जो नंबर्स हैं उनके, वही साइन है उनके। तो एंजल्स ये भी बोल रहे हैं कि जिनका अभी तक कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन नहीं मिला, जिनको अभी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि अभी तक इनर वर्क जिनका शुरू भी नहीं हुआ, उनको कोई साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको कोई साइन नहीं मिला। तो वो कह रहे हैं कि एंजल्स को आप रिक्वेस्ट करिए, अपने एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो उनको साइन दें, कि गाइड करें कि हम मतलब कैसे करें ये चीज, ये स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे रहेंगी, एंजल्स का इतना सा मैसेज है। बाकी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ कल। तो आपके सबके अंदर बैठे भगवान को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।